अब ये फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें पार्ट्स हैं अलग अलग क्वेश्चन नंबर 5 के। देखिए तो क्या बोल रहा है ये, पार्ट्स हैं अलग अलग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है आप देखिए, ये देखिए पार्ट्स हैं अलग अलग। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस, मतलब कि अगर कॉमन रेशियो बन रही तो ये सीक्वेंस में है, अदरवाइज ये सीक्वेंस में नहीं है। इसका है 128, ठीक है। तो इसमें ए कितना हो गया भैया 2, और आर इसमें कितना हो गया, ये देखिए 2√2/2। अब √2 आ रहा है, अब ये चेक करना है अगर इससे फिर थर्ड को भी लेट से हम डिवाइड करते हैं सेकंड से, मतलब 4 को डिवाइड कर रहे हैं हम इससे 2√2 से, तो तभी भी ये आ गया। देखिए ये देखो 2/√2 को अब अगर इससे करोगे तो √2 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये सीक्वेंस में तो है ही है, ठीक है। तो ये कह रहा है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंसेस। अब इसमें कॉमनली इसमें कौन सी, ये 128 है ना। अच्छा तो यहाँ आप ए आर एन अगर आपने निकाला n-1 इज इक्वल टू 128, राइट। तो ए आपको पता है इसमें 2 है, राइट। कॉमन रेशियो आपको पता है √2n-1 है। यहाँ पे कितना होगा 128, राइट। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। जो नीचे सीक्वेंस दिया है उसका कौन सी टर्म है ये। अब ये 128 है ना यहाँ पे, तो इसको उल्टा नीचे ले आओ, इस पर ये 64 हो जाएगा, कट के आ गया 64। √2n-1, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए जैसे ये 64 है तो 64 के जो है आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए, ये 32 आ जाएगा, 7 टाइम्स आता है वैसे तो। 16 हो गया, फिर 2, 8 हो गया, फिर 2 में 6 टाइम्स हो गया, 4, फिर 2, फिर 2 एंड देन 2, 2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है यहाँ पे। तो √2 की पावर n-1, और यहाँ है 2 की पावर 6 है ना, बट वी नीड √2। अब √2 अगर तो 2 के √2 दो बार बनते हैं ना, √2 इंटू √2, तो यहाँ भी 6 के 12 बन जाएंगे। फिर √2n-1, समझ में आया आपको बात। ये √2 दो बार कंसीडर होगा फिर ये, तो इसका मतलब पावर भी डबल हो जाएगी 12। अगर 2 6 बार है तो √2 फिर 12 बार होगा। तो अब ये बेस सेम आ गया, ये कट गया, n-1 इज इक्वल्स टू 12, और 12 + 1, तो ये जो है ना सीक्वेंस में 13 प्लेस पे आएगा, राइट 128। दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज, ठीक है बेटा। अब इसका ये ए पार्ट है इसका, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का ये ए पार्ट था ये, एंड बी पार्ट भी हम चलो इधर ही कर लेते हैं। बी पार्ट क्वेश्चन नंबर का फिफ्थ पार्ट, ए क्या है इसका √3। कॉमन रेशियो इसकी क्या होगी 3/√3, मस्ट बी √3, राइट, सेम। तो अब देखो ARn-1 729 हमें चाहिए, तो ए कितना है √3 है, गिवन है यहाँ पे, और इसमें रेशियो कितनी है वो भी √3n-1 इज इक्वल्स टू 729। यू गॉट इट, ठीक है। तो आपने ध्यान से देखना इसको। अच्छा √3n-1 इज इक्वल्स टू 729/√3, ये वाला √3 हम यहाँ नीचे ले आए, ठीक है जी। तो अब √3 कभी भी नीचे नहीं होता है, तो √3 से ही मल्टीप्लाई और √3 से ही इसको डिवाइड भी कर देंगे, सिर्फ इसको 3 बनानी यहाँ का रूट हटाने के लिए। तो √3n-1 और √3 को √3 से किया कितना है बेटा 3, 729√3, समझ में आया। तो इससे ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, कैरी 1, 3 4 जा 3 3 जा, राइट। अब आप एक काम कीजिए, √3 तो है ही है यहाँ पे, इसके भी मल्टीपल्स कर देते हैं हम। देखो मैं यहाँ मल्टीपल्स कर देता हूँ इसके, किसके 243 के। 243 जो काट कर आया है ये लीस्ट नंबर 3 से ही कटेगा, तो 81 आ गया ये, फिर 3 से कटा तो 27 आ गया, फिर 3 से कटा ये तो ये 9 आ गया, और फिर 3 से कटा तो 3 आ गया, और फिर 3 से कटा तो 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10, 10 और एक √3 यहाँ बचाए 11। आपको समझ गया है, √3n-1, ये देखो 3 की पावर 5 था, अगर इसको रूट में लाएंगे तो √3 की पावर 10 हो जाएगा। एक √3 यहाँ पहले से ही है, तो इट मीन्स √3 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, √3 की पावर 11 हो जाएगा। इससे ये कट गया, एंड देन n-1 इज इक्वल्स टू 11, वेयर एज n इक्वल्स टू 12। ये इसका नंबर ऑफ टर्म आ गई, मतलब 12th प्लेस पे 729 आना चाहिए। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट इसका, बी पार्ट का क्वेश्चन 5 का 3 दिए हुए इसमें। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये भी है बेटा, ये भी ये भी देखिए सी, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए सी पार्ट जो है हम, चलो इधर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, लेट मी टेल यू, सी पार्ट भी हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए सी पार्ट हम यहाँ कर, सी भी ऐसे ही है। देखिए ए तो आप जानते हैं कि ये ए है इसमें फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म देखिए इसमें क्या दिया 1/3, राइट। सी पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 5 का सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ए कितना हुआ बेटा इसमें 1/3,
और रेशो निकालने के लिए आप इस बात का ध्यान रहे कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अगर ये फ्रैक्शन में है अपॉन में है तो कैसे। आपने क्या करना है, जैसे 1/9 है ये, इसको डिवाइड करना है आपने किससे, 1/3 से। तो डिवीजन में हम क्या करते हैं हमेशा, 1/9 छोटे होते भी आपने इसको मल्टीप्लाई में करने के बाद 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 1/3 आ गया इसमें आर। ठीक है जी, तो आर विल बी 1/3, ए भी 1/3 है, आर भी 1/3 है। अब निकालो इसको, ए आर एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू किसके बराबर निकालना है हमने, 1/19683, ये देखिए यहाँ गिवन है। ठीक है जी, तो व्हाट टू डू, ए की तो वैल्यू पता है 1/3 अब आ चुकी है आपके पास, आर की भी 1/3 n माइनस 1, अंडरस्टूड। तो ये हो गया 1/1968 एंड देन 3। तो अब क्या करो, अब ऊपर तो 1 ही लिखेंगे, नीचे जो है ये नीचे की भी पावर है ऊपर की भी, तो 1 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 3 में एक n और जोड़ोगे तो 3 की पावर n आ जाएगा भाई। ये देखो 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, तो 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 इससे ये कटा तो 3 की पावर n आ गया। तो अब इसके जो है मल्टीपल्स निकालिए, ये आप आ जाएगा आपका। फिर भी 19683 को हमने डिवाइड करना है, ये 2 से तो जाएगा ही नहीं, इवन नंबर नहीं, यहाँ पे 8 और 3 11 और 6 17 18 और 19 27, 3 के टेबल से जाएगा ये। ठीक है, कितना, 6 3 18 कैरी 1, 5 3 15 कैरी 1। ठीक है जी, और 6 3 18 और 3 1 3, फिर भी 3 से ही जाएगा ये, 3 3 2 6, 3 1 3। ठीक है, कैरी आ गया, तो 2 आ गया कैरी यहाँ पे, 3 8 24। ठीक है जी, यहाँ पे 2 कैरी आ गया, 3 7 21, फिर 3 से जाएगा ये, 7 3 21, 2 3 6 और 2 कैरी हो गया 9 फिर 3 से जाएगा ये, 3 2 6 कैरी 1, 3 4 12, 3 3 9 जाता जा रहा है। फिर 2 से, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से ये हो गया जी 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ कितना होगा 1/3 पावर 9। यू गॉट इट राइट। इसको ऐसे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 पावर 9 उधर ले गए और 3 पावर n इधर ले, तो 3 से 3 स्टिल n इज इक्वल्स टू 9 इज द आंसर। ये 5th क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। थैंक यू।